सब पी। ठीक है, बस। रविंद्र सिंह जी। जी मैम। अभी लगातार विवेक जी ने बताया कि ना हम पीडीएस से डरते हैं ना हम इंडिया से। उन्होंने कहा कि ये जो बैठक हो रही है ये आम तौर पे उनके यहाँ होती रहती है। ठीक कह रहे हैं, उनके वहाँ जो है ये प्रक्रिया है जी। बैठक, भोजन और विश्राम, वही करते हैं, ये ठीक बता रहे हैं। क्योंकि जनता से इनका कोई सापेक्ष तो होता नहीं है, आपस में ही बैठ के बैठक भोजन विश्राम हो जाता है और अपने हित की बात कर लेते हैं, दूसरे को बदनाम करते हैं, नए नए शब्द निकाल के लाते हैं। हालत ये इतनी खराब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने समकक्ष बालकनाथ जी का नॉमिनेशन कराने गए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश की एक भी उपलब्धि नहीं बता पाए, क्योंकि इनके विचारधारा में, इनके कार्य पद्धति में जन कल्याणकारी नीतियां नहीं हैं। ये जो भी काम करते हैं केवल धन अर्जन के लिए और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा और आर्थिक संसाधन के प्रसार के लिए काम करते हैं। इसके सिवा कोई काम इनके पास में नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहा होता तो इन्होंने हिंदुओं के नाम में एक उन्माद खड़ा किया था। उस उन्माद की लहर ठंडी होते ही 21 राज्यों से सिमट के 7 राज्यों में आ जाते हैं, पिछले 9 चुनाव हार जाते हैं। ये इसी का परिणाम था कि जनता इनकी उस चेहरे को समझ गई जो चेहरे पे चेहरा लगा के आए थे। तो अब अगले आने वाले समय में जनता इनकी और कार्य पद्धतियों को, जो बची खुची कार्य पद्धतियां हैं, जैसे अभी एक महिला को बदनाम कर रहे हैं, सांसद हैं वो, पहले उनका चित्र गलत से प्रसारित किया, अब उनके टेप के बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में 3-4 महीनों में जनता जो बचा खुचा है इनकी वास्तविकता को जान जाएगी। इनकी उस वास्तविकता को भी जान गई जब इनके गृह मंत्री अमित शाह जी जाके 15 साल के मुख्यमंत्री को देख लेने की धमकी देते हैं भोपाल में, उस चरित्र को भी जान गई। तो धीरे धीरे जनता इनके चरित्र को जान जाएगी। और दिल्ली ने इस चीज का रिकॉर्ड कायम किया है कि मुझे लग रहा 15 साल से अमित शाह जी घर घर जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के लोग नजदीक रहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के और केंद्रीय भाजपा समिति के। उसके जाने के बाद भी पूरी कोशिश कर लिया इन्होंने केजरीवाल जी की पार्टी तोड़ने के लिए, केजरीवाल जी की सरकार गिराने के लिए। घर घर चले गए, सबसे बड़ी टीम लगाई, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, उसके बाद लगातार असफलता हाथ लगी तो अब जेल में डालो। तो इनका जेल में डालो, बदनाम करो, झूठे अफवाह फैलाओ। तो इस चरित्र को जनता जान चुकी है और आगे आने वाले इनका चरित्र जनता पूरी तरीके से समझ जाएगी। और 2024 का जो परिणाम होगा बहुत ज्यादा अप्रत्याशित होगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ को बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या करें अब इसके बाद में। जी धन्यवाद। आरपी सिंह चौहान।